हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आईसीटी की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट। इंटरनेट के ऊपर ही चर्चा चली है। हमारी लास्ट लेक्चर हमने बेसिक्स ऑफ इंटरनेट पे किया था। आज हम डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट चालू करने के लिए और इंटरनेट यूज़ करने के लिए हमें कौन कौन से हार्डवेयर डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है वो रिक्वायर्ड है, प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड है, जिससे कि हम जो है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि हमारे चैनल द लिमिटेड स्ट्रगलर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें ताकि आपको हर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल जाए। हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है द लिमिटेड स्ट्रगलर के नाम से, उसको लाइक करें और फॉलो करें ताकि एजुकेशन सेक्टर का हर लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। हैंड रिटन नोट्स पेपर 1 और पेपर 2 मैनेजमेंट के सॉफ्ट फॉर्म में और हार्ड फॉर्म में दोनों तरह से अवेलेबल है, बिल्कुल मिनिमम प्राइसेस पे। अगर आप चाहिए तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको नोट्स दिए जाएंगे। तो ये डिस्कस करते हैं हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज़ मॉडेम। मॉडेम की फुल फॉर्म होती है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉडेम का क्या काम होता है? मॉडेम एक डिवाइस होती है, एक डिब्बा जैसा होता है, और उसका काम होता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना, चेंज करना। जैसे ही टेलीफोन लाइन हमारे पास आती है जिसमें सिग्नल्स होते हैं, उसको हम मॉडेम के साथ कनेक्ट करते हैं, फिर मॉडेम से दूसरी लैन वायर कनेक्ट करके उसको हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं। तो मॉडेम में जो सिग्नल मॉडेम ग्रास्प करता है, डिजिटल और एनालॉग सिग्नल में वर्कआउट करता है। वो डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है, और तब जा करके जो है वो इंटरनेट हम एक्सेस कर पाते हैं। अगर ये कन्वर्जन का काम मॉडेम ना कर पाए या ना हो तो हम डायरेक्टली जो है इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो है वो हब है। हब एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी एक डायरेक्शन से आ रहे डाटा को या सिग्नल्स को दूसरी डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है या फॉरवर्ड करता है। मतलब 1 2 3 4 जिस भी डायरेक्शन से डाटा आ रहा है या सिग्नल आ रहा है उसको दूसरी लोकेशन पे या दूसरे जो डायरेक्शन है उसमें चेंज करने का काम जो है वो हब करता है। इसके बाद ब्रिज भी एक डिवाइस होता है। ब्रिज का काम होता है मतलब कंप्यूटर सिस्टम को और सर्वर को जो है सर्वर के साथ जोड़ना। मतलब मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम को विद द हेल्प ऑफ लैन वायर जो है वो ब्रिजर जो है वो कनेक्ट करता है। इसके बाद रूटर की बात आती है। रूटर जनरली यूज़ किए जाते हैं सिग्नल को ट्रांसमिट करने में या स्प्रेड करने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको हम बात करते हैं कि किसी बिल्डिंग के अंदर सिग्नल्स ट्रांसफ़र करने हैं, वाईफाई के सिग्नल, तो वहाँ पे रूटर का यूज़ होगा। वो रूटर जो है वो सिग्नल जो है स्प्रेड करेगा उस लोकेशन पे जिस लोकेशन पे आपने जो लगाया है। इसका एक लिमिट होता है कि कितनी लिमिट तक जो है वो सिग्नल फॉरवर्ड कर सकता है। जैसे इसका कितने रेडियस मीटर तक जो है वो एक रूटर जो है वो सिग्नल स्प्रेड कर सकता है। इसके बाद गेटवे आता है। गेटवे भी एक नॉड होता है, ठीक है। वो भी ये क्या काम करता है, जैसे आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी इंस्टीट्यूशन का इंटरनेट एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आप उनका आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो क्या कहते हैं हम इसको कह सकते हैं एक एक्सेस लेना ज़रूरी होता है। यूजर आईडी पासवर्ड बोल सकते हैं एक तरह से। तो गेटवे का काम होता है हर उस पर्सन को ब्लॉक करना जो मतलब उसका पार्ट नहीं है। जब तक वो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो यूजर आईडी पासवर्ड है उसको सप्लाई नहीं करता है तब तक गेटवे जो है वो एक्सेस नहीं देता है किसी भी पर्सन को उस लोकेशन का या उस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेट को एक्सेस करने का। इसके बाद कुछ एक और रिक्वायरमेंट्स होती हैं जैसे केबल्स, कनेक्टर्स, अडेप्टर्स, सर्किट्स, स्विचेस। ये सारे जो है आपके रिक्वायरमेंट्स रहती हैं जो कि यूज़ होती हैं आपके सिस्टम और सर्वर के साथ कनेक्शन के लिए और लाइंस के साथ कनेक्टिविटी के लिए, जिनकी हेल्प से जो है वो आप इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटरनेट। सबसे पहले बात आती है HTTP की, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इट डिफाइंस द फॉर्मेट फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन वेब ब्राउज़र एंड वेब सर्वर। कि जो आपका वेब सर्वर है और जो वेब ब्राउज़र है, आप चाहते क्या है करना एक्सेस। जैसे गूगल है, आप गूगल पे टाइप करते हैं कुछ भी चीज़, या आप ऊपर लिखते हैं https:// लगा करके www.ugcnetonline.in। तो ये जो है वो एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, एक लिंक है जिसको आप एक्सेस कर पाएंगे और ये आपका एड्रेस को
डिफाइन करता है कि कहाँ से किस चीज़ को आपने एक्सेस करना है। इसके बाद IMAP आता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल। इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन ईमेल सर्वर एंड क्लाइंट। ये जो क्लाइंट और ईमेल सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन का पैटर्न है, फॉर्मेट है, उसको डिफाइन करता है। जब तक वो एक पैटर्न में नहीं होगा, फॉर्मेट में नहीं होगा आपका एड्रेस, तब तक कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर सकता और आप भी उसको एक्सेस नहीं कर सकते। इसके बाद आता है सिक्योर सॉकेट्स लेयर, ए प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय नेटस्केप फॉर ट्रांसमिटिंग प्राइवेट डॉक्यूमेंट थ्रू द इंटरनेट। कि आपने अगर कोई प्राइवेट डॉक्यूमेंट जो है इंटरनेट के हेल्प से भेजने हैं, ट्रांसमिट करने हैं, तो उसके लिए एक सिक्योर प्रोटोकॉल है बना हुआ जिसको हम सिक्योर सॉकेट लेयर बोलते हैं, SSL बोलते हैं। इसके बाद बात आती है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP और TCP की बात आती है। ये मेन आपका डाटा ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट में यूज़ होता है। ये उस सारी इन्फॉर्मेशन को सारी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है जो भी आप अक्रॉस इंटरनेट यूज़ करते हैं, मूव करते हैं, या आप एक्सेस करते हैं या कोई दूसरा एक्सेस करता है। इसके बाद एक और चीज़ है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP जिसको बोलते हैं, ए सेट ऑफ गाइडलाइंस और स्टैंडर्ड दैट एस्टेब्लिश द फॉर्मेट इन विच फाइल्स कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कि FTP का मतलब होता है कि एक कंप्यूटर से अगर आपने दूसरे कंप्यूटर या डिवाइस में कोई फाइल जो है वो भेजनी है, तो उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है या स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है वो क्या होनी चाहिए। जैसे .jpg, ठीक है, उसके बाद .txt हम यूज़ करते हैं, एक्सटेंशंस यूज़ करते हैं, तो इस तरह से एक स्पेसिफिक फॉर्मेट इसका रहता है। फिर आता है ट्रिवियल फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, TFTP बोलते हैं। दिस प्रोटोकॉल अलाउज ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स बिटवीन द नेटवर्क डिवाइसेस। ये प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जब आपका जो सर्वर है उसके साथ जो नेटवर्क में कनेक्टेड है सिस्टम्स, उनमें जब आपने ट्रांसफ़र करना है फाइल्स को, तब ये प्रोटोकॉल वर्कआउट करता है। ऑटोमेटिकली सारे जो हैं वो सिस्टम के अंदर होते हैं, ऑटोमेटिकली ये सारे जो है वो इंस्टॉल हो रहते हैं। फिर आता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? नेटवर्क बेस्ड ईमेल वाज इनिशियली एक्सचेंज्ड ऑन द ARPANET in extensions to the FTP but it is now carried by the SMTP। देखिए पहले क्या होता था कि जब हम ईमेल करते थे तब इसका यूज होता था सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का, जब ARPANET का टाइम था। फिर जब इंटरनेट बन गया तो उसके बाद जो है SMTP जो है इसका काम कर रहा है, अब ये वर्कआउट नहीं करता है। इसके बाद टेलनेट आता है, ए प्रोटोकॉल दैट अलाउज ए कंप्यूटर टू कनेक्ट विद ए रिमोट host computer on the internet. The use of telnet has diminished as the web HTTP has become a dominant protocol। क्या बोलता है कि टेलनेट का यूज़ तब किया जाता था जब हमने क्या करना है, एक रिमोट होस्ट कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है। लेकिन अब टेलनेट का यूज़ नहीं किया जाता जब से HTTP जो है वो आया है। मतलब आप IP एड्रेस के थ्रू जो है वो दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं, दूसरे इंट्रानेट में कनेक्ट होते हैं। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये तो सबने सुना होगा, HTML सॉरी। तो HTML का यूज़ किस लिए किया जाता है? वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए HTML का यूज़ किया जाता है, कोडिंग के लिए, जिससे हम वेब पेज जो है वो बनाते हैं। इसके बाद आता है स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज, SGML, ए मेटा लैंग्वेज दैट कैन बी अप्लाइड टू डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर स्ट्रक्चर एंड कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड SGML। जो हमारा डॉक्यूमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस ऑर्डर में होगा, किस तरह से उसको डिज़ाइन करेंगे, बनाएंगे, उसके लिए जो है वो SGML का यूज़ किया जाता है। ये एक जो है वो मेटा लैंग्वेज है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपने सबने सुना होगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, https:// उसके बाद UGCnet online.in की जब मैं बात करता हूँ, ये एक URL है और इसका काम होता है कि जब मैं UGCnet ऑनलाइन ये पूरा एक यूनिफॉर्म जो एड्रेस है उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे वो उसी एड्रेस पे लेके जाएगा, मुझे UGCnet ऑनलाइन से ही कनेक्ट करेगा। मतलब किसी भी कम्युनिकेशन डिवाइस का, मेल का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिफॉर्म एड्रेस जो है वो ये होता है। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको जितना ज़्यादा हो सके समझा सकूं। हालांकि थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, आई एम नॉट द IT एक्सपर्ट, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें द अनलिमिटेड स्ट्रगलर को। अगर आपको कोई क्वेरी होती है आप मुझे मेल कर सकते हैं SK666@gmail.com पे, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7627096162 पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।